नमस्कार, मैं अमित पांडे जोशी स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पर। आज मैं आपको एक विशेष वस्तु के बारे में बताने जा रहा हूं। वस्तु का है, यूं कहा जाए कि वह एक देव स्वरूप ही है। वह वस्तु है बिल्वपत्र। बिल्वपत्र का क्या महत्व है? बिल्व नाम से प्रसिद्ध यह फल बहुत ही काम का है। यह जिस पेड़ पर लगता है वह शिवद्रुम कहलाता है। शिवद्रुम अर्थात भगवान शिव। बिल्व का जो पेड़ है वह संपन्नता का प्रतीक है। बहुत पवित्र तथा समृद्धि देने वाला वृक्ष है बेल का वृक्ष। बेल के पत्ते भगवान शिव का आहार माने गए हैं, इसलिए भक्त लोग बड़ी श्रद्धा से, और आपको भी अगर आप शिव भक्त हैं तो महादेव के ऊपर बिल्वपत्र जरूर पूजन के दौरान चढ़ाएं। भगवान शिव की पूजा के लिए बिल्वपत्र बहुत जरूरी अनिवार्य वस्तु माना जाता है। भगवान शिव के जो भक्त हैं उनके पूजन में, उनके विश्वास में यह पत्ते भगवान शिव के त्रिनेत्र स्वरूप कहे जाते हैं। तीनों जो पर्णक हैं वो भगवान शिव के तीन नेत्रों के प्रतिनिधित्व के रूप में दिखाई देते हैं। मान्यता और सामान्य रूप से देखा गया है कि बेलपत्र की एक साथ तीन पत्तियां जुड़ी रहती हैं, जिसे ब्रह्मा, विष्णु और महेश का प्रतीक माना जाता है। वैसे तो बेलपत्र की महिमा का वर्णन कई पुराणों में मिलता है, चाहे शिव महापुराण, स्कंद पुराण हो, लेकिन शिव पुराण में इसकी महिमा विस्तृत रूप से बताई गई है। शिव पुराण में कहा गया है कि बेलपत्र भगवान शिव का प्रतीक है, मतलब शिव ही स्वरूप माना गया है बेलपत्र, जैसे रुद्राक्ष शिव ही स्वरूप माना जाता है। भगवान स्वयं इसकी महिमा को स्वीकारते हैं, बताते हैं। भगवान शिव का प्रिय अगर कुछ है तो वह बेलपत्र है, वह अत्यंत प्रिय माना गया है। भांग, धतूरा, बेलपत्र से प्रसन्न होने वाले देव केवल महादेव हैं। शिवरात्रि के अवसर पर बेलपत्रों से विशेष रूप से भगवान शिव का अर्चन करना चाहिए, पूजन करना चाहिए। तीन पत्तियों वाले बेलपत्र आसानी से उपलब्ध होते हैं, मिल जाते हैं, उन्हें आप इजीली अवेलेबल हैं, इसलिए आप उससे भगवान शिव की पूजा कर सकते हैं। किंतु कुछ ऐसे बिल्वपत्र हैं विशेष रूप से जो दुर्लभ हैं और जिनमें चमत्कारिक अद्भुत शक्तियां होती हैं। और बिल्वाष्टक के माध्यम से भगवान शिव का जो ग्रंथ है शिव पुराण में बिल्वपत्र भगवान शंकर के पूजन में विशेष महत्व रखते हैं, यह बताया गया है, जिसका प्रमाण शास्त्रों में मिलता है। बिल्वाष्टक और शिव पुराण में इसका स्पेशल उल्लेख दिखाई देता है। अन्य कई ग्रंथ ऐसे हैं जो बिल्वपत्र के बारे में विस्तार से बताते हैं। भगवान शिव और माता पार्वती को जो लोग बिल्वपत्र चढ़ाते हैं वो उनकी कृपा के भागी बनते हैं। माँ भगवती जगदम्बा, दुर्गा हो या माँ पार्वती हो या देवी की कोई भी शक्ति हो, उन्हें बिल्वपत्र अति प्रिय है। श्रीमद् देवी भागवत में स्पष्ट इसका वर्णन है कि जो व्यक्ति माँ भगवती को बिल्वपत्र अर्पित करता है वह कभी भी किसी भी परिस्थिति में दुखी नहीं होता, उसे हर तरह की सिद्धि प्राप्त हो जाती है और कई जन्मों के पापों से मुक्ति भी मिलती है। वह भगवान भोलेनाथ का भी प्रिय भक्त बन जाता है, उसकी सभी इच्छा पूरी होती है और अंत में मोक्ष सायुज्य को प्राप्त होता है। बिल्वपत्र के जो प्रकार कहे गए हैं वह बिल्वपत्र के 4 प्रकार कहे गए हैं। अखंड बिल्वपत्र, 3 पत्तियों के बिल्वपत्र, 6 से 21 पत्तियों तक के बिल्वपत्र और श्वेत बिल्वपत्र, इस तरह के बिल्वपत्र प्राप्त होते हैं। इन सभी बिल्वपत्र का अपना अपना आध्यात्मिक महत्व है। और एक बात आप जान लीजिए कि बेल पत्र हो, बेल का फल हो, ये सब भगवान शिव को अत्यंत प्रिय माना जाता है। आप यह जान के हैरान हो जाएंगे कि यह कैसे बिल्वपत्र आपको भाग्यवान बना सकता है, लक्ष्मी की कृपा दिला सकता है। अखंड बिल्वपत्र के बारे में बिल्वाष्टक इस प्रकार से कहता है, अखंड बिल्वपत्रम च नंदकेश्वरे सिद्धर्थ लक्ष्मी। यह अपने आप में लक्ष्मी सिद्ध है। एक मुखी रुद्राक्ष के समान ही इसका अपना विशेष महत्व है। यह वास्तु दोष का भी निवारण करता है। इसे गले में या जहाँ तिजोरी में अगर आप रखें, पूजन करें, तो व्यापार में भी चौमुखी विकास होता है। 3 पत्तियों वाला जो बिल्वपत्र होता है, इस बिल्वपत्र के महत्व के बारे में बिल्वाष्टक में आया है, वह इस प्रकार है। त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम च त्रिधायुधं त्रिजन्म पाप संहारं एक बिल्वपत्रम शिवार्पणं। यह 3 गुणों से युक्त होने के कारण भगवान शिव को अति प्रिय है। इसके साथ ही यदि एक फूल धतूरे का चढ़ा दिया जाए तो कहीं न कहीं
इससे मिलने वाले परिणाम में वृद्धि हो जाती है, कई गुना पुण्य बढ़ जाता है। 4 पत्ती वाला जो बिल्वपत्र होता है, इस तरह के बिल्वपत्र का अर्पित करने से भक्त को धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चारों पुरुषार्थ की सिद्धि होती है। कई कवियों ने बिल्व के बारे में बहुत विस्तार से लिखा है। कैसे लिखा है आपको बताता हूँ। रीतिकाल कवि कहते हैं कि देखिए त्रिपुरारी की उदारता अपार, कहाँ पायो ते फल 4 एक फूल दीन धतूरों को। भगवान आशुतोष त्रिपुरारी भंडारी सबका भंडार भर देते हैं केवल एक बिल्वपत्र और एक धतूरे का फल चढ़ाने से। 5 पत्ती वाला जो बिल्वपत्र होता है वो कभी भी एक ही वृक्ष पर 4, 5, 6 पत्ती वाले बिल्वपत्र भी पाए जाते हैं, परंतु यह बहुत दुर्लभ है। 6 से लेकर 21 पत्ती वाले जो बिल्वपत्र होते हैं मुख्यतः भारत के उत्तर के हिस्से नेपाल के क्षेत्र में पाए जाते हैं, पर भारत में भी कहीं कहीं जो पहाड़ी इलाके हैं, जो बिल्कुल जहाँ पे बर्फ़ रहती है, ऐसे इलाके में ये बिल्वपत्र दिखाई देते हैं यदा कदा। जिस तरह से रुद्राक्ष कई मुखों वाले होते हैं, उसी तरह से बिल्वपत्र भी कई पत्तियों वाले होते हैं। अब बात करते हैं श्वेत बिल्वपत्र की। जिस तरह से सफ़ेद सांप, सफ़ेद टाँक, सफ़ेद आँख, सफ़ेद दुर्वा आदि होती है, उसी तरह से सफ़ेद बिल्वपत्र भी होता है। यह प्रकृति का अनमोल खजाना है, अनमोल देन है। इस बिल्वपत्र के पूरे पेड़ पर श्वेत पत्ते ही पाए जाते हैं, इसमें हरी पत्तियां नहीं होती हैं। इन्हें भगवान शिव को अर्पित करने का विशेष महत्व है। अब कैसे आया बेल? बेल का वृक्ष की उत्पत्ति की कथा क्या है? तो स्कंद पुराण में कहा गया कि एक बार देवी पार्वती ने अपने ललाट से पसीना पोंछकर फेंका, जिसकी कुछ बूंदें मंदार पर्वत पर गिरी, जिससे बेल वृक्ष उत्पन्न हुआ। इस वृक्ष की जड़ों में गिरिजा, तना में माहेश्वरी, शाखाओं में दक्षायनी, पत्तियों में पार्वती, फूलों में गौरी और फलों में कल्याणी वास करती हैं। ये माता के ही स्वरूप कहे गए हैं और कांटों में भी शक्तियाँ कही जाती हैं। बेल वृक्ष के कांटों में कई शक्तियां समाहित हैं। यह शास्त्र कहते हैं कि देवी महालक्ष्मी का बेल वृक्ष निवास स्थान है। महालक्ष्मी का निवास स्थान कहाँ है? बेल के वृक्ष में। जो व्यक्ति शिव पार्वती की पूजा बेलपत्र से करते हैं, उन्हें महादेव और देवी पार्वती दोनों का आशीर्वाद मिलता है। शिव पुराण में इसकी महिमा विस्तार से बताई गई है। जो व्यक्ति 2 अथवा 3 बेलपत्र भी शुद्धतापूर्वक भगवान शिव को चढ़ाता है, उसे निसंदेह भगवान की कृपा से इस संसार से, इस भव सागर से मुक्ति प्राप्त होती है। यदि कोई व्यक्ति अखंडित बिना कटा फटा बिल्वपत्र भगवान शिव पर अर्पित करता है, तो निर्विवाद रूप से अंत में शिवलोक को प्राप्त होता है। बिल्व वृक्ष के दर्शन, स्पर्शन और प्रणाम करने से रात दिन के समस्त पाप जो है दूर हो जाते हैं। चतुर्थी तिथि हो, अमावस्या हो, अष्टमी हो, नवमी हो, चतुर्दशी हो, संक्रांति और सोमवार के दिन बिल्वपत्र नहीं तोड़ना चाहिए, इससे महापातक लगता है। भगवान शिव को बिल्वपत्र सदैव उल्टा अर्पित करना चाहिए, अर्थात पत्ते के चिकना भाग शिवलिंग के ऊपर रखना चाहिए। बिल्वपत्र में चक्र एवं वज्र नहीं होना चाहिए। कीड़ों द्वारा बनाए हुए सफ़ेद चिन्ह को चक्र कहते हैं और बिल्वपत्र के डंठल के मोटे भाग को वज्र कहते हैं। बिल्वपत्र 3 से 11 दलों तक प्राप्त हैं वर्तमान में। जितने अधिक पत्तों के होंगे उतना उत्तम माना जाता है। शिव जी को अर्पित किए जाने वाला यह बिल्वपत्र कटे फटे कीड़े खाए नहीं होना चाहिए, इसका सावधानी आपको रखनी चाहिए। किसी भी बिल्वपत्र से मिलने में अगर आपको मुश्किल होती है तो उसके स्थान पे आप चांदी के बने हुए 3 पत्ते वाले बिल्वपत्र परमानेंट आप बनवा लीजिए। उससे आप भगवान शिव को परमानेंट आप उससे जल से धो करके और रोज आप परिवर्तित करके आप साफ करके वही बिल्वपत्र आप पूजन में प्रयोग कर सकते हैं। यह वहाँ पे होता है जैसे जहाँ बिल्वपत्र प्राप्त नहीं है। अगर आप ऐसे किसी स्थान पर रहते हैं जहाँ बिल्वपत्र आपको प्राप्त नहीं हो रहा है, तो चांदी का 3 पत्ते का बिल्वपत्र आप बनवा लीजिए। उसको रोज आप शुद्ध जल से धो करके और भगवान शिव पर चढ़ाइए। उतना ही पुण्य, उतना ही फल आपको प्राप्त होगा जितना हरे रंग के जो पत्ते होते हैं या श्वेत पत्र जो होते हैं बिल्वपत्र के चढ़ाने से प्राप्त होता है। भगवान शिव की कृपा आप सभी पे बनी रहे। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।